जी हाँ, मार्वल ने आखिरकार मार्वल ज़ॉम्बीज़ का ट्रेलर लॉन्च कर दिया, जिसमें हम देख रहे हैं स्पाइडरमैन को एक्शन में, वांडा जो कि मेन विलन हो सकती है। साथ ही साथ हमने ब्लेड को भी देखा और हमने नेमोर को भी देखा जो ज़ॉम्बी बन चुका है। तो चलिए हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो वेलकम टू कॉमिक रेल्म्स, मैं हूँ विशाल। आज मैं ब्रेकडाउन करूँगा मार्वल ज़ॉम्बीज़ ट्रेलर का। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉकाई का एरो एक ज़ॉम्बी को लग रहा है और TVMA लिखा हुआ है, यानी कि ये TVMA मैच्योर ऑडियंस के लिए होने वाला है, जिसमें फुल ब्लड हमें दिखाया जाएगा। पिछली मार्वल के व्हाट इफ सीरीज़ में हमने देखा था ज़ॉम्बीज़ का जो एपिसोड आया था उसमें ब्लड को ब्लू कलर का दिखाया गया था, बट इसमें फुल रेड दिखाया जा रहा है। ये दिखता है कि इन्होंने एफर्ट तो लगाया है, बट इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें 24 सितंबर को पता चलेगा, जिसके 4 एपिसोड एक ही साथ रिलीज़ करेंगे ये। वैसे ब्रेकडाउन से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इफ के सीरीज़ में हमें जो ज़ॉम्बीज़ एपिसोड दिखाया गया था उसमें क्या क्या हुआ था। एक्चुअली व्हाट इफ के सीरीज़ में हमने देखा था कि हैंक पिंग जो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए क्वांटम रेल्म में गया था, वहीं पे वो भी इन्फेक्टेड हो गया था ज़ॉम्बी वायरस से। फिर वो बाकी एवेंजर्स और बाकी सुपर हीरोज़ को भी इन्फेक्ट कर देता है। फिर हम हल्क को देखते हैं जो ब्रूस बैनर बन चुका है और वो वार्निंग देने के लिए आया है कि थैनोस आ रहा है, बट उसे ये पता चलता है यहाँ पे सारे सुपर हीरोज़ ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और हम देखते हैं कुछ सुपर हीरो को जो कि इन्फेक्टेड नहीं है और वो किसी सेफ जगह पे रह रहे हैं। एंड हम वांडा को भी देखते हैं और इसमें विजन का भी रोल है, एंड विजन को भी हम लास्ट में देखते हैं कि वो कैसे वांडा को बचाता है। इसके एंड में देखते हैं ब्रूस बैनर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है बाकी सुपर हीरोज़ को बचाने के लिए। एंड हम एंड में देखते हैं कि थैनोस धरती पे आ चुका है, वो भी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, सिर्फ माइंड स्टोन उसके पास नहीं रहता। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि ये TVMA के लिए है, मतलब मैच्योर ऑडियंस के लिए है, और इसमें ब्लड भी रेड ही दिखेगा। एंड फिर स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉकाई का एरो किसी ज़ॉम्बी को लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये हॉकाई है, क्योंकि हमने ट्रेलर में आगे देखा है कि हॉकाई ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका है। एंड जो हॉकाई के एक्टर हैं उनका भी नाम हमें लिस्ट में नहीं दिखता है एंड क्रेडिट में। तो इसका मतलब यही है कि इसमें हॉकाई नहीं, इसमें केट बिशॉप है। तो ये एरो भी केट बिशॉप का ही है। एंड हम शैंग-ची और केटी को देखते हैं जो कि हमें बैले की कॉस्ट्यूम में दिखते हैं, जैसे कि हमने देखा शैंग-ची के स्टार्टिंग में वो किसी होटल में बैले का काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो शैंग-ची में हमें इवेंट दिखे थे वो हुए ही नहीं शैंग-ची के साथ। फिर हम देखते हैं ओकोई को जो एक टीम को लीड करती हुई दिख रही है, एक सॉर्ट ऑफ हम जैसे गेम ऑफ थ्रोन में हमने देखा था जहाँ पे जॉन स्नो लड़ता है, और फिर वहाँ पे हम देखते हैं वाइट वॉकर को जो कि अपने टीम के साथ है। एग्जैक्टली उसी तरह की वाइब आ रही है इसमें। फिर हम आगे देखते हैं एक अननोन कैरेक्टर को, ये पहचान में तो आ नहीं रहा, बट उसके पीछे जो है वो मुझे लग रहा है वो एक इटर्नल है। फिर हम देखते हैं ओकोई को दोबारा, जिसमें हमें हॉकाई, एबोमिनेशन, घोस्ट और कैप्टन अमेरिका भी है। बट हमने देखा था बकी ने ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को आधा कर दिया था, तो शायद ये उसका आधा वर्जन हो। फिर हम ब्लैक विडो को देखते हैं, वो अपनी एक डायलॉग बोल रही है। एंड फिर हम देखते हैं एक अननोन कैरेक्टर को जो एक पूरी आर्मी से लड़ रहा है, और उसमें देखते हैं हम फायर भी यूज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ब्लैक नाइट हो सकता है। हाँ, जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ था इटर्नल में वही ब्लैक नाइट होगा शायद से। फिर हम देखते हैं शैंग-ची और केटी को 10 रिंग्स के साथ, बट इनके पास ये कैसे आए ये तो अभी बताया नहीं गया ट्रेलर में, शायद हमें एपिसोड में बताया जाए। और फिर हम देखते हैं नेमोर को जो कि बन चुका है ज़ॉम्बी, और वो उन्हें अटैक कर रहा है जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है। और मुझे लगता है ये लोकेशन हमें सिविल वॉर के उस जेल की लोकेशन की तरह दिखा सकता है, क्योंकि वो भी वाटर में था और वाटर को सिर्फ एक ही कंट्रोल कर सकता है, वो है नेमोर। और हम नेमोर को देखते हैं किसी एक अननोन कैरेक्टर को 20 से ही फाड़ देता है। ये टोटल दिखाता है ये टोटली TVMA होने वाला है, और इसमें ब्लड भी रेड है। केट बिशप का भी हमें फर्स्ट लुक दिखता है जो शिट बोलती है सिर्फ। फिर हम थैनोस को देखते हैं, वो अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ पूरी आर्मी के साथ आया है। एंड फिर हम देखते हैं स्कॉट लैंग, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन को। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ब्लैक पैंथर का एक पैर नहीं है, जो कि हमें पिछले ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में हमें बता दिया गया था, जो कि विजन उसको काट के वांडा को खिला रहा था सिर्फ उसे बचाने के लिए। बट ये रेफरेंस हो सकता है ज़ॉम्बी कॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि उसमें भी हमें दिखाया जाता है कि उस
जो हमारे ब्लैक पैंथर है उसका एक पैर नहीं है, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही गोर है और ज़्यादा ही डार्क है। तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा ह्यूमर टाइप का इन्होंने डाल रखा है। अगर आप मार्वल ज़ॉम्बीज़ की कॉमिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी ज़ॉम्बी हैं उनका एक कॉन्शियसनेस है, मतलब उन्हें पता है कि वो है ज़ॉम्बीज़ एंड वो कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। बट आगे चल के हमें उस कॉमिक्स में ये भी दिखाया जाता है जो स्पाइडरमैन है वो किस हद तक जा सकता है, वो आंट मे को खा लेता है। ये कॉमिक बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इसमें हमारे जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनका निगेटिव साइड दिखाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद वो कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन को जो कुछ ज़ॉम्बीज़ के सिर को उखाड़ के फेंक रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार ये होल्ड बैक नहीं कर रहा है, इस बार टोटल ये किल मोड पे है। फिर हम देखते हैं थॉर जैसे कोई एक कैरेक्टर एंट्री कर रहा है, बट ये थॉर नहीं है, ये इक्रिस है। ये हमें ऑलरेडी कुछ न्यूज़ पहले ही बता दिया गया था कि इसमें इक्रिस भी होने वाला है जो ज़ॉम्बी बन चुका है। बट आप सोचोगे ये तो इक्रिस है, ये तो एक रोबोट टाइप का है, तो ये ज़ॉम्बी कैसे बन जाएगा। बट हमें ये भी बताया गया था कि इसमें कुछ पार्ट ह्यूमन जैसे भी हैं, तो मे बी इसी कारण से वो ज़ॉम्बी बन गया हो। बट इसके ही नेक्स्ट सीन में हमें एक और एक्शन में दिखाया जाता है जो कि थॉर जैसा ही रिजेंबल कर रहा है। ये कोई अननोन कैरेक्टर है, हमें शायद ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाए, बट जो हमें फर्स्ट में दिखाया गया था वो तो इक्रिस ही है। एंड देन हम वांडा को देखते हैं कुछ मैजिक स्पेल यूज़ करते हुए। मुझे लग रहा है ये सबको कंट्रोल करेगी, ये सबको सेंटिएंट बनाएगी, तभी हम सभी के आइज़ रेड देख सकते हैं। एंड देन हमें इंट्रोड्यूस होता है ब्लेड से, जो कि मून नाइट का एक वर्जन है, जिसे हम तलवार में देख सकते हैं, खोंशू का रिफ्लेक्शन आता है। बट इसका फेस तो महाशा अली जैसा ही दिख रहा है, बट इसे आवाज़ दे रहे हैं टॉड फिलिप्स। फिर हम एक एपिक सीन देखते हैं जिसमें कि ये तलवार से एंटमैन को बीच से काट देता है। उसके बाद हम फर्स्ट टाइम देखते हैं ब्लेड को मार्वल यूनिवर्स में जो घोस्ट से लड़ रहा है। और एंड में हमें सारे एक्टर्स के नाम दिखाए जाते हैं और लास्ट में हमें जंप स्केयर मिलता है वांडा के साथ। मुझे लगता है वाटिव में जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज को ही दोनों बार विलन के रूप में यूज़ किया गया था, तो इस टाइम भी ये वाटिव की तरह ही वांडा को ही यूज़ करेंगे मेन विलन की तरह, या अलग भी हो सकता है, ये तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन मार्वल ज़ॉम्बीज़ का। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।